हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्तव चक्र, जिसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं तथा इसे मासिक चक्र भी कहते हैं तथा और हिंदी में आप इसको माहवारी भी कहा सुने होंगे, भी कहते हैं। इसको विभिन्न नामों से भिन्न भिन्न जगह जाना जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मादाओं में क्यों होता है, प्रति माह 28वें दिन ही क्यों होता है, यदि मासिक चक्र आर्तव चक्र यदि मादाओं में नहीं हो रहा है तो किन किन खतरों का संकेत है, किन मतलब इसका लाभ क्या यदि होता है तो लाभ होता है कि हानि होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं आर्तव चक्र स्टार्ट करने से पहले आर्तव चक्र जो होता है दोस्तों वह जो होता है 3 स्टेप में पूर्ण होता है। 3 स्टेप मतलब आर्तव चक्र को मतलब कंट्रोल ब्रेन भी करता है। ब्रेन अपने हार्मोन से आर्तव चक्र को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ क्या कहते हैं ओवरी जो होती है अपने हार्मोन से इसको सेक्रेट करती है तथा ओवरी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। तो हमको 3 स्टेप पढ़ना, पहले ब्रेन उसको क्या कंट्रोल कर रहा है, कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, साथ साथ फिर पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं फिर ओवरी में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, फिर पढ़ेंगे कि ओवरी के अंदर कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, वह क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरी के अंदर हो क्या रहा है। ओवरी के अंदर हमने जस्ट अगले भाग में हमने कहा तो ओवरी से अंडाणु का निर्माण कैसे हुआ था। तो जब अंडाणु निर्माण हो रहा था तो वह हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं हम इधर अभी देखेंगे। उधर भी देखे थे लेकिन इधर हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी हार्मोन्स पर डिपेंड होती है। ठीक दोस्तों, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो होती है घटनाएं, ये आप इसको देखकर घबराइए मत, एकदम इजी है। आप एकदम पूरी वीडियो देख के जाएंगे आपको एकदम मक्खन लगेगा। आप देखिए एक घटना आपने ये पूरी घटना गर्भाशय के अंदर एक ओवरी के अंदर हो रही है। गर्भाशय एक अंडाशय होता है ना, वो मादाओं के 2 अंडाशय होते हैं लेफ्ट राइट। तो मान लीजिए किसी में हो रहा है तो ये ओवरी के अंदर हो रहा है, इससे जो होता है ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन से फिम्बरी जो कर उसको पकड़ लेती है। यहाँ तक हमने बात किए थे कि ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात हमने किया था जब ओवरी से अंडाणु का निर्माण हुआ था तब। तो होता क्या दोस्तों, जब शुरू में जो ओवरी से जब इसका पता वर्धन पुटिका मतलब फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल निर्माण होता रहता है, वैसे पुटिका फॉलिकल में पुटक होता है। वर्धन माने निर्माण मतलब विकसित हो रहे हैं। तो जब वर्धन पुटिका एनसीईआरटी लिखा है, इसलिए एनसीईआरटी के शब्द का यूज किया ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत परेशानियां ना हो। ठीक दोस्तों, तो वर्धन पुटक जो होता है प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल आते हैं, वैसे वैसे तो टर्शियरी फॉलिकल से उसके बाद परिपक्व पुटक बन जाता है, धीरे धीरे परिपक्व पुटक बन जाता है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है पुटक, उसके बाद पुटक के बाद आखिरी में क्या होता है ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन से सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक दोस्तों, यह कैसे होता है इसके बारे में जो हार्मोन्स इसको कराता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जब ये होता है दोस्तों, ये होता है तो बात ये होती है कि हम आपको शुरू से बता दें कि मान लीजिए आप मान लीजिए किसी लड़की या किसी मादा के आज मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई है। आज मान लीजिए आज इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, आज इसके ऋतुस्राव हुआ। मान लीजिए आज पहला दिन है, आज के दिन आज से 5 दिन तक ऋतुस्राव होगा। 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होता है, तो 1 से 5 दिन तक उसको ऋतुस्राव हुआ। ठीक दोस्तों, मान लीजिए 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव हुआ। तो जो ऋतुस्राव हो रहा है, ऋतुस्राव 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, ऋतुस्राव होने के बाद जस्ट होता है फिर से पुटिका बनना शुरू हो जाती है। ऋतुस्राव क्यों होता है, आर्तव चक्र क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्योंकि निषेचन हुआ नहीं था तो अंडाणु जो होता है और पुनः ब्लड के साथ है आर्तव चक्र के साथ गर्भाशय के अंतर लेयर के साथ कट कर बाहर आ गया था। वही बाहर आने की क्रिया आर्तव चक्र कहलाती है। तो मतलब वह बाहर आ गया, एक फिर गर्भाशय नहीं हुआ तो ओवरी फिर दोबारा तब पुटिका बनाना शुरू कर दी कि आप कह रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं मैं जाकर निषेचन कराऊंगा, मतलब कंपटीशन है। ऐसे आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि एक अंडा से नहीं निकाल पाए, दूसरा अंडा से फिर रिलीज करता है, फिर दूसरा अंडा से 2 पारी करते, एक लेफ्ट वाला अंडा से निकालता है तो दूसरा राइट वाला अंडा से एक अंडाणु का निर्माण करता है जिससे जाकर निषेचन हो सके। यदि निषेचन नहीं होता तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ गर्भाशय के अंदर
मिट्टी के साथ कट कर, क्योंकि उसमें वेसल ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल ब्लड भी आता है कुछ और वह बाहर स्रावित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है। मान लीजिए आज पहला दिन है, आज पहला दिन स्रावित हुआ, 1 से 5 दिन तक स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद 1 से 5 दिन बाद जस्ट फिर 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन तक दोस्तों क्या होता है, ऐसे पुटिका का निर्माण होता शुरू हो जाता है। पुटिका निर्माण तो धीरे धीरे पुटिका जो होता है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल निर्माण शुरू हो जाता है बनना। तो जैसे शुरू होता है उसके बाद 14वें दिन जो होता है दोस्तों क्या कहते हैं, 11 से 12वें दिन एक परिपक्व पुटक बन जाता है, टर्सरी फॉलिकल बन जाता है। तो परिपक्व पुटक बन जाता है। उसके बाद 14वां दिन जस्ट जो होता है ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब जो होता है ग्राफियम फुटिका से जो होता है सेकेंडरी ओसाइट जो होता है रिलीज हो जाता है, वही निकल जाता है। तो यह निकल जाता है, या क्यों निकलता है, या हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन्स को भी देख लेते हैं कि जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब अभी कम है। जब 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 मतलब ऋतुस्राव हुआ था तब देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एकदम गिर गया था। लेकिन जैसे वर्धन पुटिका मतलब जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का कार्य होता है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट मतलब उत्प्रेरित करना, कि फॉलिकल जल्दी जल्दी पुटिकाएँ जल्दी जल्दी बने। तो देखिए जैसे 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 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या बढ़ता जा रहा है वैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पुटिकाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। और एक समय ऐसा आया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे ऊपर मतलब चरण एकदम सबसे शीर्ष पर था, सबसे अधिक मात्रा में मतलब सेक्रेट हो गया था, क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी इसको सपोर्ट करता है। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं 14वें दिन एकदम श्रृंग पर आ गए थे, सबसे ऊपर चढ़ गए थे। तो उसी दिन सांद्रता अधिक होने के कारण जो होता है फॉलिकल जो होती है फट गई थी। क्या हो गई दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है फट गई थी, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को फुलाने का कार्य जो कर रहे थे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कर रहे थे। तो जब उसको अधिक फुला देंगे तो जब उसकी और अधिक मात्रा भर देंगे तो फट जाएगी। तो उसको मतलब जब इनकी सांद्रता दोनों की अधिक हो गई तो दोनों फट गए और फट करके ओवल्यूशन हुए। तो ओवल्यूशन क्यों होता मतलब अंडोत्सर्ग क्यों होता, क्योंकि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा क्या कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की सांद्रता अधिक होगी तो क्या होता है ओवल्यूशन अंडोत्सर्ग होता है, क्योंकि वह पुटिका फट जाती है उनकी अधिक सांद्रता उपस्थित होने से। ठीक दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यह हो गया, या जब हो गया तो यहाँ गिरा था, लेकिन जैसे फुट के निर्माण हुए वैसे वैसे दोनों बढ़ते चले गए। ठीक दोस्तों, अब क्या होता है, अब हम देख लेते हैं। अब अंडाशय में हार्मोन्स भी होते हैं। अंडाशय में अंडाशय का हार्मोन्स एस्ट्रोजन होता है, वह भी जो होता है उसको द्वितीयक अंडाणु बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी अभी देखिए कांस्टेंट है, लेकिन जैसे पुटिकाएँ बन रही है उसे उसे इसकी मात्रा भी बढ़ रही। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एक सीधी रेखा में है, क्योंकि अभी कांस्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कार्य क्या होता है अभी यहाँ पर हम देखेंगे जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अंडोत्सर्ग हो गया। अब अंडोत्सर्ग के बाद क्या होता है यह जो होता है फिम्बरी इसको जो होता है द्वितीयक सेकेंडरी ओसाइट को फिम्बरी कैच कर लेते हैं। ओवरी हमारे मादा जनन के जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके एम्पुला नामक स्थान पर यह जाकर वेट करता रहता है सेकेंडरी ओसाइट। अंडाणु आप कह सकते हैं मान लो समझने के लिए, वहाँ पर वेट करता रहता है। यदि 2 से 3 दिन वेट करता रहता है, 2 से 3 दिन मतलब 14 तारीख से ओव्यूलेशन हुआ, मान लीजिए आप 18 तारीख तक जो होता है दोस्तों, 14 से 18 तारीख तक जो होता है वह जो होता है फैलोपियन ट्यूब में वेट करता रहता है कि कब अगर आ जाए। यदि आ जाए मतलब स्पर्म आ जाए तो निषेचन हो जाए, क्योंकि निषेचन के लिए तो अंडाणु निकल रहे हैं। तो 14 से मान लीजिए 13 से 18 तारीख तक मतलब 17 तारीख तक वह वेट करता रहता है। यदि नहीं मिलता तो क्या होता है अंडोत्सर्ग। तो जैसे ओव्यूलेशन होता है तो वैसे जो एक होती है ग्राफियम फॉलिकल जो होती है तुरंत बदल जाते हैं, मतलब कार्पस ल्यूटियम तुरंत बदल जाते हैं। जैसे हिंदी में आप बात करेंगे तो वर्धनशील पीत पिंडक कहा जाता है, इंग्लिश में कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम में ग्राफियम फॉलिकल चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक दोस्तों,
कार्पस ल्यूटियम कार्य क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम जैसे बनता है तो वह जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को की लेवल को मतलब इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को लेवल को इसलिए बढ़ाता है ताकि जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वह गर्भाशय की अंतर लेयर को बनाए रखती है, क्योंकि वह मतलब अपघटित न हो जाए, वह क्या कहते हैं ब्लड के साथ मतलब बाहर न चले जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी न कर दे, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसको बनाए रहता है, साथ ही साथ ताकि दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया ना हो सके। यही होता है कि या क्या कहते हैं गर्भाशय के अंतर स्तर को जो होता है बनाए रखता है, कटने नहीं देता। ठीक दोस्तों, अपघटित नहीं होने देता। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य यही होता है। ठीक दोस्तों, तो जैसे जैसे मतलब कार्पस ल्यूटियम जो होता है, कार्पस ल्यूटियम कार्य होता है कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो जैसे जैसे यदि ओव्यूलेशन हो जाता है, यदि ओव्यूलेशन हो जाता है तो यहीं से क्रिया ठप हो जाती है। कब तक ठप हो जाती है? जब तक कि बच्चा पैदा होगा 9 महीने के बाद, उसके बाद 4-5 महीने जब तक उसकी माता जो होती है दूध पिलाती रहेगी, जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है स्रावित होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कार्य करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है दुग्ध स्रावण को भी उत्प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही मादाओं में दुग्ध स्रावण होता है। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने नहीं देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा, तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मात्रा लेवल जो होती है घट जाता है, ऑटोमेटिक घट जाता है। तो जब उन दोनों बनेंगे नहीं तो अंडाणु मतलब मोचित नहीं होगा, निकलेंगे नहीं तो कहाँ से क्या कहते हैं आवर्त चक्र घटित होगा। तो इसलिए जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है दोस्तों, जब तक दुग्ध माता पिलाती रहती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता रहता है, तब तक आवर्त चक्र उन मादाओं में नहीं होता, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उन मादाओं में नहीं होता। जब तक प्रेगनेंसी के समय में नहीं होता, जब निषेचन हो जाता है उनमें, तब से जब तक वो बच्चों को दूध पिलाती रहेंगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके अंदर नहीं हो जाता। यह संकेत है, आप इसको मतलब कह लीजिए यदि किसी लड़की या माताओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया तो उनको प्रेगनेंसी मतलब गर्भावधि जो होता है गर्भा में होने की संभावना अधिक हो गई, क्योंकि गर्भावधि उनके अंदर गर्भवती हो गई हैं, मान लीजिए आप, वो गर्भवती होने की संभावना उनकी अधिक हो गई, क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुकी है। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए बंद हो चुकी है ताकि इसको रोका जा सके और क्या कहते हैं गर्भाशय के अंतर लेयर को बनाए रखा जा सके, ताकि भ्रूण जाकर उसमें इम्प्लांटेशन अंतरोपित हो सके और उसमें से भ्रूण आकार विकास होकर एक नया बेबी का जन्म ले सके। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन उसके लेवल को घटाता है। ठीक दोस्तों, अब बात हो गई यदि मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ, अभी तो हमने देखा निषेचन होगा, तो यदि निषेचन नहीं होता तो क्या होगा दोस्तों? निषेचन नहीं होता या कार्पस ल्यूटियम जो होता है नष्ट हो जाता है। देखिए कार्पस ल्यूटियम की मात्रा छोटी होती जा रही है। ये कार्पस ल्यूटियम वर्धनशील पिंडक जो होता है नष्ट होता हुआ पित्त पिंडक जो होता है नष्ट होता है, इसी को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये नष्ट होता जा रहा है। नष्ट होकर क्या होता है दोस्तों? नष्ट हो जाता है। तो जब नष्ट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सेक्रेट भी नहीं करेगा, वो खुद नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो यह क्या करेगा, जाकर गर्भाशय के अंतर लेयर के साथ जो होता है दोस्तों, या 28वें दिन, किसने दिन? 28वें दिन 28वें दिन के बाद फिर पहले 28वें दिन 28-29वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। मान लो पहली तारीख हुआ तो फिर 28वें दिन फिर होगा। तो 28वें दिन जो होगा दोस्तों तो वह फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया और गर्भाशय के अंतर लेयर के साथ और सेकेंडरी ओसाइड जो वहाँ वेट कर रहा था वह सब सीधा और गर्भाशय के अंदर ब्लड वेसल पाए जाते हैं, इसके साथ कट कर बाहर चला जाता है। 2 से 3 की प्रक्रिया फिर यहीं से शुरू हो जाएगी। 2 से 3 तक स्रावित होगा, 2 से 3 तक फिर यही बनना शुरू होगा, फिर यही 14 दिन के बाद होगा, फिर ऐसे गिरेगा। यही क्रिया होती रहती मादाओं में, और कोई नहीं होता। ठीक दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम आसान है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आप अगर वीडियो को ना आप रिपीट करके देखिए, आपको समझ में, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपली से आपको समझाया जा चुका है। ठीक दोस्तों, ऐसे आपको देख लीजिए इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि आप एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, मतलब यदि कोई कोई लड़की या मतलब कोई भी
मादाएँ यदि बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, बेबी पैदा नहीं करना चाहती, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, वे जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उसमें क्या हमारे को क्या कहते हैं, परिवार नियोजन में जस्ट फॉर टॉपिक उसमें दिया गया है। परिवार नियोजन में मतलब परिवार को संक्षिप्त छोटा कैसे रखें, उसके लिए जो होता है, आप जो होता है यदि उनके उसकी उस औरत की ऋतुचक्र मतलब ऋतुस्राव पूछ लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र उसका कै तारीख हुआ था, तो उस तारीख के आप जैसे आज हुआ है तो आज 2-3 दिन तो ब्लीडिंग चलेगी। आप उसके जो होता है 5 से आप उसके 10 दिन तक, आप 5 दिन इधर है उसके साथ है मैथुन के लिए मेल्टिंग की क्रिया कर सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी होने क्या कहते हैं होने की आपकी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि अंडाशय बना ही नहीं रहेगा, ओव्यूलेशन हुआ नहीं है, तो आपको निषेचन होगा कैसे। आपको क्या कहते हैं प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे कम होती है। और उसके बाद आप 12 से आप 16 तारीख तक आप नहीं करेंगे। उसके बाद उसके 16वें दिन आप 12वें से 16वें दिन 4 दिन आप उसको बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 4 दिन जो होता है 14वें दिन उसके जस्ट 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होगा, तो उसके मान लीजिए 1-2 दिन पहले हो गया और 1-2 दिन बाद तक रहेगा, तो आप 4-5 दिन उसके छोड़ दीजिए। उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के आप 10वें दिन से आप 15वें दिन मतलब 5 दिन आपको उसको छोड़ दीजिए, उसके 10 से 5 दिन तक। उसके बाद उसको क्या होता है उसके बाद आप 20 से 18वें दिन जो होता है आप कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मैथुन की क्रिया, क्योंकि उसमें भी प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन सबसे सेफ्टी प्रेगनेंसी न होने की आप कर सकते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके जस्ट 2-3 जब मेंस्ट्रुअल सेक्रेट होता रहता है, उसके जैसे बंद होता है वहाँ से आप अगर मेल्टिंग की क्रिया करते हैं, तब आपको प्रेगनेंसी होने की संभावना सबसे कम होती है। लेकिन यदि कोई औरत यदि मादा होने मतलब प्रेगनेंसी होना चाहती है, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो प्रेग्नेंट होने के लिए उसको सबसे उचित समय जो होता है दोस्तों वही होता है 14वें दिन। वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जस्ट अगर वो मेल्टिंग की क्रिया मैथुन की क्रिया करती है, निषेचन अंडाणु का निषेचन हो जाता है, क्योंकि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो 12वें से 16वें दिन के बीच में किसी भी समय यदि मेल्टिंग की क्रिया करती है, मैथुन क्रिया करती है, तो वह क्या होती है, वह उनको प्रेग्नेंट होने की 100% संभावना होती है, क्योंकि उसी समय भी आप उसके 5 दिन के लिए ही जो होता है आर्तव चक्र जो होता है उसका अंडाणु जो होता है उसी समय ओव्यूलेशन हुआ रहता है। और उसी समय जैसे आप वहाँ जाकर फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, जस्ट आपको वहाँ पर स्पर्म पहुँच जाएगा, निषेचित कर देगा और निषेचित कर देगा, जाइगोट का निर्माण होगा, साथ ही साथ आप नए बेबी को जन्म देंगे। ठीक दोस्तों, यही क्रिया होती रहती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यही क्रिया होती रहती है। आप 14वें दिन क्या होता है, इतने दिन आपको अगर आपको जो होता है प्रेग्नेंट होना है, तो आप इसके बीच आप प्रेग्नेंट करें। यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं करना है, तो आप जो होता है इनके बीच आप इसके समय आप किसी भी समय 10 से आप इधर 11 से आप इधर किसी भी समय अगर आप मैथुन क्रिया करते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी होने की संभावना 100% नहीं होगी। यदि आप 10 के 15 के बीच में कर रहे हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने की 100% संभावना होगी। ठीक दोस्तों, इसको आपको जानकारी आवश्यक है। ठीक है जो है बायोलॉजी छात्र के होने के कारण साथ साथ आपको बच्चों को और उसको जागरूक होने के कारण इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी 2 टर्म होते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। 2 टर्म यह हैं, मान लीजिए यदि किसी लड़की को फर्स्ट बार मतलब प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहेंगे मतलब उसके जीवन में प्रथम बार शुरू में जैसे वह 12 से 13 साल की हुई, उसके बाद उसके फर्स्ट बार उसकी ब्लीडिंग की क्रिया हो रही है, तो उस ब्लीडिंग की क्रिया को फर्स्ट बार जब होती है उसे रजोदर्शन कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। उसे इंग्लिश में रजोदर्शन कहते हैं, इंग्लिश में मेनार्क कहते हैं, हिंदी में रजोदर्शन कहते हैं। यदि किसी लड़की के फर्स्ट बार उसके जीवन में पहली बार मतलब मेंस्ट्रुअल आर्तव चक्र शुरू हो रहा है, तो उसे रजो दर्शन मतलब पहली फिर दर्शन हुआ है, मतलब याद करने की ट्रिक कर रहे हैं, तो उसे रजो दर्शन के नाम से आप याद कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, साथ साथ क्या होता है, और यदि किसी मतलब
औरत के आखिरी बार यदि मतलब औरतों के मतलब 50 के बाद रजो दर्शन मतलब आर्तोचक्र क्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिया बंद हो जाती है, तो उसके बाद सबसे आखिरी जब बंद होती है तो सबसे आखिरी बार उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, वह आखिरी को रजो निवृत्त कहते हैं। रजो निवृत्त मतलब उसके बाद बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया, उसे रजो निवृत्त कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मोनोपॉज कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? मोनोपॉज कहते हैं। हाँ, हम एक विषय और आगे आपको बता दे रहे हैं। एक टॉपिक यह है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मतलब कि यदि किसी मादा या औरत या लड़की में आर्तोचक्र यदि यही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा तब तक जो होती है वह प्रेग्नेंट हो पाएगी। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके शरीर में नहीं चल रहा है तो अब प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रेग्नेंट इसलिए नहीं हो पाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक संकेत होता है कि प्रेग्नेंट का, ठीक है, प्रेगनेंसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक संकेत होता है। यह जो होता है औरतों में 13 साल से शुरू होता है, 50 साल तक ही चलता है। इसीलिए वह औरतें जो होती है 13 से 50 साल तक ही माता बन सकती हैं। उसके बाद वो जन्म नहीं कर सकती, क्योंकि जन्म कर सकती हैं लेकिन वो माता नहीं बन सकती, क्योंकि उनके अंडाणु निर्माण होता नहीं। तो अंडाणु जब होता नहीं तो वह कैसे फैलोपियन ट्यूब में आएगा? जब निषेचन होगा नहीं तो कहाँ से होगा? जब वो बनेगा नहीं, निषेचन के लिए जाएगा नहीं फैलोपियन ट्यूब में, तो नहीं जाएगा तो निराश काहे होगा? जब निराश नहीं होगा तो गर्भाशय में आकर उसके दीवार से लड़ेगा काहे? जब लड़ेगा काहे तो वो दोनों काहे ब्लड के साथ बाहर आएंगे? क्यों दोस्तों? इसलिए जो होता है महिलाएं जो होती हैं 13 से 50 वर्ष के बीच में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इन्हीं के बीच में ये जो होती हैं माता बन सकती हैं। उसके बाद ये माता नहीं बन सकती हैं। ठीक दोस्तों, 50 के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल इनके अंदर बंद हो जाती है, इनके मादा बनने की जो क्षमता होती है नष्ट हो जाती है। लेकिन पुरुषों में जो होता है स्पर्म जो होता है जीवन पर्यंत बनता रहता है। जीवन पर्यंत मतलब वो 70 से 80 वर्ष तक उनके अंदर स्पर्म बनता रहता है। और आज जनरल आदर्श मतलब मनुष्य का जो जीवन है वह 50 से 60 वर्ष है। इसलिए जो होता है उनको हम कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत उनका क्या होता है, जीवन पर्यंत स्पर्म का निर्माण होता रहता है शुक्राणु में। ठीक दोस्तों, आज हमने आर्तोचक्र मेंस्ट्रुअल